और चलिए बात करेंगे खबरों की, जहां उत्तराखंड में रंगों का त्योहार होली बहुत धूमधाम से मनाया गया है। देहरादून में राजभवन में भी होली का पर्व मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होली का जो पर्व है वो सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली के रंग लेकर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी होली पर प्रदेशवासियों को सुख शांति और समृद्धि के साथ खुशहाल जीवन की कामना की है। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, जहां पुष्कर सिंह धामी ने होली मनाई। धूमधाम से होली मनाई जा रही है उत्तराखंड में। आज पूरे ही दिन लोग होली के रंग में रंगे नजर आए। राज्यपाल भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने भी होली मनाई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ। सबसे पहले मैं आप सबको, हर एक भारतवासी, हर एक उत्तराखंडी को आज के शुभ अवसर की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज का जो त्योहार है ये प्रेम और रंग का त्योहार है। आज देखिए, प्रभु का, शिव जी का वरदान है कि आज तीन उत्सव हैं। पहला तो होली, दूसरा बसंत और तीसरा हमारी नारी शक्ति का जो वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे है। मैं कहूँगा कि तीनों ही क्षेत्र के अंदर में उत्तराखंड की बसंत, उत्तराखंड की होली और उत्तराखंड की महिला अपने आप में बिल्कुल अलग ही हैं। सर, पूरे प्रदेश में इसी तरह रंग बिखरे और उत्तराखंड विकास करे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये होली हमारा एक सामाजिक समरसता का भी त्योहार है। सभी को गले लगाने का त्योहार है, सबसे मिलने का त्योहार है। और मिलने जुलने से जहां हमारा संवाद कायम होता है, आपस में भाईचारा कायम होता है, वहीं जो हमारा प्रदेश और देश के लिए काम करने की जो क्षमता है उसमें भी उत्साह आता है, उमंग आती है। और ये त्यौहार हमको नई उमंग देते हैं। होली के इस शुभ त्यौहार पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं कि जीवन के हर पथ पर सबको अपनी मंजिल प्राप्त हो, सभी लोग आगे बढ़े, हम लक्ष्यों को प्राप्त करें। ऐसी होली मनाते थे आप जब स्कूल लाइफ में थे या कॉलेज लाइफ में थे, कुछ बदला है? वो समय थोड़ा अलग प्रकार की होली होती थी, पिचकारियों से, तमाम प्रकार के जो गीले रंग थे उनसे। और अब जो है, चूंकि एक धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा है, तो होली को मनाने का भी अब सिस्टमेटिक तरीके आ गए हैं। उस समय पर थोड़ा मैं कहूँ कि वो अलग प्रकार की होली थी। माता जी का आशीर्वाद दिया? हाँ, निश्चित रूप से कोई भी काम मैं करता हूँ तो माता जी का आशीर्वाद अवश्य लेता हूँ। भगवान का आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद। सर, बहुत सारी शुभकामनाएं न्यूज़ 18 की तरफ से। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। देहरादून में होली मनाने के बाद देर शाम सीएम धामी होली मनाने खटीमा पहुंचे और इस दौरान सीएम धामी ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। लोगों के साथ फूल और गुलाल से होली खेली। 9 मार्च यानी कल सीएम धामी पूर्णागिरी मेले का उद्घाटन करेंगे और अपनी विधानसभा के टनकपुर जाएंगे, जहां मेले का उद्घाटन होगा। देहरादून में ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी पूरी तरह से होली के रंग में नजर आए। अपने आवास पर उन्होंने जमकर होली खेली, तो वहीं उन्होंने होली की शुभकामनाएं भी दी हैं। तो ये देखिए गणेश जोशी, जिन्होंने अपने आवास पर होली खेली। और पूरे देश में क्योंकि बड़े ही धूमधाम से होली मनाई जा रही है, और इस मौके पर गणेश जोशी भी अपने आवास पर पहुंचे और उन्होंने यहां पर तमाम जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, जो उनके चहेते हैं, उनके साथ होली मनाते नजर आए। देखिए, होली रंगों का त्योहार है, होली खुशियों का त्योहार है। अब होली एकता का भी त्योहार है, क्योंकि होली के दिन अपने दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर होली को मनाते हैं। मैं इस पावन पर्व पर आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियां आए, हम लोग स्वस्थ रहें, हम पे कोई संकट ना आए, कष्ट ना आए, हमारे यहाँ घरों में समृद्धि आए। ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं।
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत अपने आवास पर होली मनाए और उसके साथ ही कार्यकर्ताओं का भी यहां पर हुजूम देखने को मिला। लोग एक दूसरे पर जमकर रंग डालते नजर आए। तो ये देखिए, धन सिंह रावत ने भी अपने आवास पर होली मनाई। कई सारे कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे उनके आवास पर और एक दूसरे को रंग लगाया। प्रदेशवासियों को होली की शुभकामना देना चाहता हूं और होली का त्यौहार ऐसा है कि इसमें सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ भी रहते हैं और पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कि लोग सारे साल भर के जो गिले शिकवे हैं वो भी भूलते हैं और ये हमारे भारतीय संस्कृति में रंगों का त्यौहार है जो कि सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में माना जाता है। देहरादून में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के घर पर भी होली का आयोजन किया गया। प्रीतम सिंह ने परिवार और समर्थकों के साथ होली मनाई और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। प्रीतम सिंह ने प्रदेशवासियों को भी होली की ढेर सारी बधाई दी। तो इस त्योहार में आपसी भाईचारे को, सद्भाव को बढ़ाने के लिए होली का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है और कहावत भी है कि अगर कोई गीले शिकवे हैं तो होली के इस त्योहार में उन गीले शिकवों को तिलांजलि दी जाती है और आपसी भाईचारे को बढ़ाया जाता है। ऋषिकेश से गंगा तट पर देसी विदेशियों ने एक साथ होली मनाई है। जबरदस्त अंदाज में ये होली मनाई गई। गंगा तट पर परमार्थ निकेतन में आज रंगों की मस्ती का जादू कुछ अलग ही देखने को मिला। होली की मस्ती का खुमार विदेशियों पर कुछ इस तरह से चढ़ा कि सब होली की मस्ती में सुबह से ही नाच गाने में डूबे हुए हैं। परमार्थ निकेतन में होली मनाने आए 100 से भी ज्यादा देशों के विदेशी मेहमान पहुंचे थे और उनके लिए यह अनुभव बेहद खास और अलग हो गया। और खास तौर पर सेलिब्रिटी ड्रम बजाने वाले शिवमणि ने समा बांध दिया और लोग खासे खुश नजर आए। It's my first time to come here, so the experience was so nice. Maybe I can ask Jane if you can add. Hi, I'm Jane Newell from the United States. First time in India. I'm so very, very happy. Happy Holi. And Chancy? And Chancy, I'm from Malawi. The experience is so awesome. It's so nice. It's very good. This is my first time. So I'm really enjoying this Happy Holi. ये रंग है ऋषिकेश की होली का। आप देख रहे हैं मेरे पीछे 100 देशों से आए विदेशी मेहमान जो हैं वो शिवमणि की ड्रम की धुन पर लगातार होली की मस्ती में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। नैनीताल में भी होली के रंगों में सराबोर हर कोई नजर आया। सुबह से ही होलियारों की टोली जगह जगह दिखे। इस दौरान लोग होली के रंग में नजर आए। स्थानीय लोग हो या फिर पर्यटक, सभी इस रंग के पर्व को खास अंदाज में मनाते हुए नजर आए। मॉल रोड हो या फिर गांधी चौक, सभी स्थानों पर सैलानी होली की मस्ती में डूबे हुए नजर आए। थोड़ा नीचे रखो, थोड़ा नीचे, ये होली की 2 दिन छुट्टियां होती हैं, 2-3 दिन मैं परिवार के साथ यहीं आके 3-4 दिन आराम से रहता हूँ और होली का त्यौहार यहाँ पहाड़ों पे इस शांति में, इस खूबसूरती में एक अलग ही उल्लास देता है। हम लोग पिछले साल भी यहाँ आए थे और यहाँ की होली बहुत अच्छी लगती है। पहाड़ों की होली बहुत पसंद है हम लोगों को, इसलिए हम लोग हर साल आ जाते हैं यहाँ पे। वहाँ से ज़्यादा, लखनऊ से ज़्यादा अच्छा तो यहीं पर लगता है। इतना मतलब माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी भी कितनी अच्छी है, पुलिस वगैरह लगी हुई है और इतना ठंडे ठंडे मौसम में और ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस बहुत ज़्यादा वो तो सब दिख ही रहा है। काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव है सारे पुलिस वाले, सब कुछ देख रहे हैं। उत्तरकाशी में होली के रंग में एक साथ सभी लोग रंगे नजर आए। सुबह से ही शहर गांव के लोग रंगों में डूबने लगे। होलियारों की टोलियां सड़क पर न केवल एक दूसरे को रंग लगा रही थी बल्कि हवा में गुलाल और रंग भी उड़ाए गए। होली के रंग में ग्रामीण जमकर नाचते नजर आए। हुरमोला गांव में ग्रामीण रासो नाच के साथ खूब थिरके। होली को लेकर खास तौर से बच्चों में ज्यादा उत्साह था।
बच्चे सड़कों पर पिचकारी से एक दूसरे और निकलने वाले लोगों पर रंग उड़ेल रहे थे। सभी रंगों के पर्व को धूमधाम से मनाते हुए नजर आए। त्योहार में आपसी भाईचारे को, सद्भाव को बढ़ाने के लिए होली का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण। चमोली में भी खूब होली खेली गई। लोगों ने एक दूसरे पर रंग डाला और रंगीन नजारे भी यहां पर देखने को मिले। इस दौरान कई जगहों पर बड़े आयोजन भी किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और होली खेली। रामनगर में होली की धूम देखने को मिल रही है। यहां होली के मौके पर लोगों ने जमकर मस्ती की। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए भी नजर आए। इस दौरान महिलाएं भी होली के फागों पर खूब झूमती हुई नजर आईं। इस पर्व पर लोगों ने एक दूसरे की समृद्धि की कामना करते हुए अगली बार फिर साथ होली मिलन की शुभकामनाएं दी हैं। टिहरी में भी रंगों के त्योहार होली को धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की बधाई दी और सभी के जीवन में खुशहाली की कामना की है। तो वहीं लोग होली के गानों की धुन में थिरकते और होली की बधाई देते नजर आए। लोगों का कहना है कि रंगों के त्योहार होली में आपसी मनमुटाव को दूर कर सभी को एक साथ मिलकर होली मनानी चाहिए और आपसी सौहार्द का संदेश देना चाहिए। बहुत उल्लास और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ये हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ा, जिस प्रकार से जो आताताई का अंत हुआ और जिस प्रकार से आपका जिस भक्त प्रहलाद ने की जीत हुई, पूरी हर्षोल्लास के साथ हिंदू त्योहारों को जो रंग की होली का त्योहार रंग है, जो खुशी से मना रहे लोग, हमारे हिंदू धर्म वाले जितने भी लोग, जितने भी बड़ी प्यार से, बड़ी सौहार्द भाव से इस त्योहार को मना रहे हैं। हरिद्वार जिला जेल में भी होली के रंगों और गीत संगीत की गूंज रही। इस दौरान जेल में बंद कैदियों ने जहां मनमोहक गीतों पर रंगारंग प्रस्तुति दी, तो वहीं जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कैदियों के साथ मिलकर जमकर होली खेली, ताकि कैदियों को घर वालों की कमी महसूस ना हो। इस दौरान जेल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। देखिए, होली भाईचारे का, प्रेम का, सौहार्द का और रंगों का पर्व है। इसी मंशा के साथ जो है कारागार में भी जो है होली का पर्व आयोजित किया गया। लोगों ने बहुत प्रेम भाव से एक दूसरे को रंग लगाया और आपस में जितनी भी उनकी कटुता रही होगी, आज वो कटुता सब मिट गई है। महाराष्ट्र के पूर्व गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों पिथौरागढ़ में हैं। कोश्यारी यहां अपने चाहने वालों के साथ होली मना रहे थे और इसके साथ ही कोश्यारी जहां बैठकी होली में शिरकत करते दिखाई दिए, तो वहीं खड़ी होली का भी जमकर मजा लिया। कोश्यारी का कहना है कि बीते सालों में उन्होंने मुंबई में होली मनाई थी, लेकिन इस बार बाबा केदार की धरती में उन्हें होली खेलने का मौका मिला है। साथ ही उन्होंने देश और प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। कोश्यारी का कहना है कि होली के रंग एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि होली पूरे देश को एक सूत्र में बांधेगी। ये होली समाज में समता लाने का, समानता का एक ऐसा पर्व है और ये बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि मैं इस बार की होली में मालाबार हिल छोड़ करके अपने केदारनाथ के हिल में आया हूँ, इसलिए एक बहुत अत्यंत प्रसन्नता है। और अल्मोड़ा में हर घर में महिला होली की धूम मची हुई है। होली गायन के कार्यक्रमों के साथ महिलाओं द्वारा झोड़ा चांचरी भी हो रही है। तो वहीं होली में स्वांग रचकर महिलाएं समाज को कुरीतियों से दूर रहने का संदेश दे रही हैं। खड़ी और बैठकी होली के रंग में सांस्कृतिक नगरी रंगी हुई है।
शबाब पे है। हर मोहल्ले से महिलाएं आकर के होली गायन कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, स्वांग कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं और कहीं न कहीं अपने कुछ गिले शिकवे मिटा करके भी एक दूसरे को अबीर का टीका लगा रही हैं और होली की शुभकामनाएं दे रही हैं। पहाड़ों पर होली के रंग में लोग रंगे हुए हैं। यहाँ होली को विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। इन सब के बीच चतुर्दशी होली मंदिरों में जाकर खेली जाती है। पहाड़ों में इन दिनों होली का खुमार छाया हुआ है। होलियार पारंपरिक वेशभूषा में होली के गीतों पर झूमकर होली मना रहे हैं। वहीं चतुर्दशी होली का बागेश्वर में खास महत्व है। इस दिन बागनाथ मंदिर में 100 गांवों के होलियारों की टोली पहुंचती है और ये पूरे पहाड़ में एक खास दिन है जब बागनाथ मंदिर में होलियार भगवान को आशीष देते हैं। अपने से छोटे जो उम्र के लोग होते हैं उनको आशीष दिया जाता है, लेकिन कुमाऊनी होली की ये विशिष्टता है कि यहाँ हम भगवान को भी आशीष देते हैं। भगवान को आशीष देने की अनोखी परंपरा केवल इस कुमाऊनी होली के अंदर ही प्राप्त होती है। 100 से ज्यादा गांव के युवा और बुजुर्ग ढोल नगाड़ों के साथ झूमते नाचते बागनाथ मंदिर में पहुँचते हैं और बाबा बागनाथ से अगले साल फिर आने की कामना करते हैं। जो जीवित रहता है वही व्यक्ति जो है देखता है। अब मनुष्य शरीर है तो कभी व्यक्ति को संसार छोड़ के जाना पड़ता है। तो बड़े से बड़े बुजुर्ग भी यहाँ आए हैं कि कहते हैं हमारे यहाँ पहाड़ में कि अगर बच रून तो फिर अगले साल आए होली देखन। पूरा पहाड़ होली के रंग में रंगा हुआ है और युवा और बुजुर्ग एक साथ होली का धमाल मचा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व बीजेपी नेता और दायित्वधारी माहेश्वर प्रसाद बहुगुणा के निधन पर शोक जताया है। सीएम धामी कारगी रोड स्थित उनके घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। सीएम ने परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना भी की। आज होली के साथ साथ महिला दिवस भी है और इस पर खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 4 महिलाओं के शुरू किया गया वुमेनिया बैंड आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जिसमें खास बात है पहाड़ की मां बेटी की जोड़ी, जिसमें मां लाई तो बेटी को म्यूजिक सिखाने थी, लेकिन आज मां बेटी के बिना बैंड ही अधूरा है। देखिए। यूपी के उन्नाव की रहने वाली स्वाति सिंह ने 7 साल पहले वुमेन्स डे के दिन ही वुमेनिया बैंड शुरू किया था। स्वाति ने अपने सरकारी टीचर की नौकरी छोड़कर म्यूजिक के अपने जुनून के लिए कुछ अलग करने की सोची और अपना बैंड तैयार किया। 4 लोगों के इस बैंड में पौड़ी की माँ बेटी की जोड़ी पहले दिन से ही शकुंभरी अपनी 11 साल की बेटी को म्यूजिक सिखाने के लिए स्वाति के पास लाती थी, लेकिन स्वाति की जुनून को देखकर उन्होंने भी अपना बिजनेस छोड़ गिटार सीखा और बैंड में जुट गई। बैंड में शामिल श्री विद्या का बचपन से ही शौक था डांस करने का और आज अपने हाथों से ऐसे ड्रम बजाती है कि सुनने वाला बस सुनता ही रह जाए। और कई लोगों से बात करके फिर हम लोगों ने फाइनली इस पे जैमिंग शुरू करी, प्रैक्टिस शुरू करी, इनकी ट्रेनिंग शुरू करी और फिर 2016 वुमेन्स डे पर ऑफिशियली इस बैंड को लॉन्च किया था। घर वालों का सपोर्ट, हस्बैंड है मेरे तो वो सपोर्टिव है, तो घर से तो मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। घर को मैनेज करते हुए ही हमने अपने बैंड के साथ काम किया है। सोचा था कि कभी इंस्ट्रूमेंट तो प्ले करना ही करना है, तो ड्रम्स कभी मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। मैंने सोचा ही नहीं था ड्रम्स प्ले करूंगी। मेरे को पहले सोचा था गिटार सीखूंगी, कीबोर्ड सीखूंगी, फिर मेरे को सजेस्ट करा मैम ने कि ड्रम्स प्ले करो। अब धीरे धीरे वो एकदम से लगता है छोटे में इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, कैसा होगा। वुमेनिया बैंड अब रोशनी पहल शुरू कर रहा है, जो वो गरीब परिवार की लड़कियों को निःशुल्क म्यूजिक सिखाना चाहता है ताकि नए टैलेंट को अलग पहचान मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट।
गैरसैंण में 3 साल बाद एक बार फिर बजट सेशन होने जा रहा है। सुखबुगाहट है कि बजट सेशन के बीच सरकार एक बार फिर गैरसैंण के लिए बड़ी घोषणा कर सकती है। चार मार्च 2020 को गैरसैंण में बजट सेशन हुआ था। सेशन का समापन गैरसैंण को गर्मियों की राजधानी घोषित करने के साथ हुआ। हालांकि इस घोषणा के बाद समर कैपिटल के नाम पर गैरसैंण में नया कुछ भी नहीं हो पाया। 3 साल बाद एक बार फिर गैरसैंण में बजट सेशन होने जा रहा है। सुखबुगाहट है कि इस दौरान सरकार गैरसैंण के लिए बड़ा अनाउंसमेंट कर सकती है। ये अनाउंसमेंट क्या होगा, इसे लेकर अभी पत्ते नहीं खोले गए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने इसके संकेत भी दिए हैं कि गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और मुझे लगता है कि क्योंकि अब कैबिनेट का विषय बाहर आ नहीं सकता है, विधानसभा के अंदर विधानसभा की तिथि घोषित हो चुकी है, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी गैरसैंण के लिए कुछ ऐसी निश्चित ही इंतजार कीजिएगा। चंद दिन बाकी हैं, क्योंकि इस राज्य का निर्माण हमने किया है। इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और आगे भी जो गैरसैंण के लिए बेहतरी के लिए होगा, प्रदेश की बेहतरी के लिए होगा, वो भी पुष्करधामी सरकार करेगी। भनक कांग्रेस को भी है। कांग्रेस का कहना है कि घोषणाओं के नाम पर गैरसैंण को सिर्फ छला जा रहा है। सरकार को घोषणा करनी ही है तो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का ऐलान करे, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं। अब इससे बड़ी और घोषणा क्या रह गई? या तो अस्थायी राजधानी की घोषणा करे, हम स्वागत करेंगे। सरकार अगर अस्थायी राजधानी की घोषणा करती तो हम उसका स्वागत करेंगे, और बाकी इससे ऊपर करने के लिए क्या रह गया सरकार के पास? ग्रीष्मकाल भी कह दिया, कमिश्नरी भी कह दिया, और क्या रह गया? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर मंत्री गणेश जोशी भी किसी बड़े अनाउंसमेंट के संकेत दे चुके हैं। महेंद्र भट्ट ने हाल ही में मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिया था कि गैरसैंण राजधानी क्षेत्र के नाम पर एक अलग प्रशासनिक इकाई का गठन किया जाए। अब अनाउंसमेंट कुछ भी हो, लेकिन ये तय है कि बजट सेशन के दौरान गैरसैंण को कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।